Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 2 of class 9th and today's topic will be is a dye in black ink a single color and how can we separate a mixture of a two miscible liquid. हमने पिछली क्लासेस के अंदर कुछ मेथड्स पढ़े थे जो कुछ सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे कि हम कर्ड से घी को सेपरेट कर रहे थे, मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनका हमने मेथड फॉलो किया था। या हम जो देख रहे हैं डाई का देखेंगे और मिसविजिबल जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। यहाँ जो एक्टिविटी है हम करके देखते हैं, आप भी करके देख सकते हो घर के ऊपर। हम देखते हैं कि इज़ द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिए हुए हैं जो यहाँ अपना जो टॉपिक है वो भी कैसे कि जो ब्लैक कलर की डाई होती है क्या उसमें एक सिंगल कलर ही होता है क्या, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे भी कर सकते हो। तो इसको देखो कैसे करते हैं, हम पता करते हैं कि उसके अंदर और क्या क्या होता है। आपने क्या लिया, ये फ़िल्टर पेपर है, यहाँ पर जो लिया हुआ है वो क्या है, एक फ़िल्टर पेपर है, स्ट्रिप है फ़िल्टर पेपर की वो ली है, ये स्ट्रिप ली है, उस पर आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो पेंसिल से ड्रॉ की है। ये जो लाइन है वो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे कि आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो इस लाइन पे करना है। तो आपने वहाँ पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको ब्लैक इंक लेनी है और ब्लैक इंक का यहाँ पर स्पॉट छोड़ना है, जो या तो फाउंटेन पेन हो सकता है या क्या हो सकता है, फाउंटेन पेन के अलावा स्केच पेन हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये लिया। ठीक है, ये लेने के बाद में आप क्या लेते हो, एक बीकर लेते हो। बीकर लेने के बाद में वहाँ बीकर के अंदर क्या करते हो, वाटर लेते हो, वाटर फिल करते हो। वाटर फिल करने के बाद में एक ग्लास रोड लेते हो, ग्लास रोड लेके और उसके साथ में है जो फ़िल्टर पेपर था उसको अटैच कर देते हो। फ़िल्टर पेपर को जब आप अटैच करते हो और जब इसको वाटर में आप डिप करते हो तो आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ जो है वो क्या है, ग्लास रोड है, ये पेपर क्लिप है और ये जार है। हमने जो जार लिया है वो आप किसका लेंगे, कांच का लेंगे। ठीक है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर, ये आपने स्ट्रिप ऑफ फिल्टर इसको हैंगिंग कर दिया। यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ है उसके ऊपर आपने जो इंक का जो स्पॉट किया था वो है, यहाँ पर इंक स्पॉट है और ये वाटर है। अब देखते हो कि आप केयरफुली इसको इसके अंदर डिप करते हो और इसको बिना हिलाए बिना डिस्टर्बेंस के उसको स्टेबल रखते हो। आप कुछ टाइम बाद में ऑब्जर्व करते हो जो ये आपने अपने यहाँ पर वाटर लिया है वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, यहाँ पर ये सॉल्यूट का काम करेगा। तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वो फ़िल्टर पेपर पे क्या करता है, ऊपर चढ़ने लगता है थोड़ी देर बाद में, और जो इंक है वो मोर सॉल्यूबल है वाटर के अंदर तो वो भी क्या है, घुलना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप देखोगे थोड़ी देर बाद में तो यहाँ पर वाटर है वो स्ट्रिप के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, जो इंक है वो नीचे होगी, जो क्या होगी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ हम बात करें ए डाई इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर कलर। जैसे ही आप वाटर के अंदर आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे कलर्स, यानी जो ब्लैक कलर अपन को दिख रहा था एक्चुअल में वो ब्लैक नहीं दिखता है, बहुत सारे उसमें कलर दिखते हैं। तो ए डाई इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, आप देखोगे तो वो कौन से कलर होंगे, बहुत सारे कलर मिक्सचर करके फिर उसको ब्लैक कलर बनाया जाता है। जैसे कि आप ग्रीन और रेड को अगर मिक्स करते हो तो वहाँ जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा, ब्लैक आएगा। आप ग्रीन कलर, जैसे कि मेरे पास है भी ग्रीन और रेड, इन दोनों को मैं मिक्स करके दिखाती हूँ तो कौन सा कलर बनता है। ये ग्रीन है और ये रेड है। तो जब ये बनेगा तो ये देखना इसके अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने स्टार्ट हो गए। ये देखो ये जो नोक है मार्कर की वो क्या हो गई, ब्लैक हो गई। इसका मतलब जो ग्रीन है और रेड है ये कलर इसमें मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा,
ब्लैक कलर बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ब्लैक कलर जो डाई है उसके अंदर क्या है, सिंगल कलर ही नहीं होते, बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमने फ़िल्टर पेपर की हेल्प से हमने यहाँ पर जाना है। ऐसे आप ब्लैक इंक डायरेक्ट आप डिप करोगे उसके अंदर, कोई ड्रॉप आउट करते हो उसके अंदर ग्लास के अंदर, आप देखोगे तो उसमें इतना नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट आप ये जब लेके देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे जो घुलेगा वो कलर अलग दिखेगा और जो फ़िल्टर पेपर है उस पर कुछ अलग ही कलर दिखेगा आपको। इसका मतलब जो ब्लैक कलर की जो डाई है उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। द कलर component that is more soluble in water rises faster and in this way the color get सेपरेटेड। यहाँ पर क्या होता है, जो कलर के जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, फास्टली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, यानी कि ऊपर चढ़ना स्टार्ट होंगे और इसकी वजह से क्या कलर है वो जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज़ नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। अब जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो क्या है, कलर होना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत कलर हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं, उनको उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। यानी कि कलर सेपरेट कर रहे हो या कलर में आप चेक कर रहे हो कि कौन कौन से कलर मिक्स हुए हैं उनको सेपरेट कर रहे हो, उस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हो, क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रोमा का मीनिंग यहाँ पर ग्रीक में क्या होता है, कलर होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, क्रोमेटोग्राफी। यहाँ ग्रीक वर्ड है, जो क्रोमा है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और उसका ग्रीक में क्या है, मीनिंग क्या होता है, कलर होता है, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहा गया। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो नेम वॉज गिवन। इसको सबसे पहले किस में यूज़ किया गया, कलर को सेपरेट करने में यूज़ किया गया, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया। अब भाई क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले इस टेक्निक को किस में यूज़ किया गया, कलर को सेपरेट करने के लिए दिया गया, तो इसको क्या कहा गया, क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया। फिर बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। अब क्रोमेटोग्राफी है, ये जो टेक्निक है वो यूज़ कहाँ होती है, जो डिज़ोल्व होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम सॉल्वेंट होना चाहिए वहाँ पे, यानी क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी क्या है, सेपरेशन तभी होगा जब क्या होगा कि जो डिज़ोल्व होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इंक है वो भी लिक्विड है और आपने यहाँ वाटर लिया वो भी लिक्विड है, जब दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर क्या है, कलर का सेपरेशन हो जाएगा। और इस टेक्निक को सबसे पहले किस में यूज़ किया था, कलर को सेपरेट करने के लिए किया गया था, तो इसको क्या कहा गया, क्रोमेटोग्राफी कहा गया। इसमें हमने देखा कि एक जो कलर है उसके अंदर बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। आप कलर मिक्सिंग करते हो, आप जब पेंटिंग करते हो तो बहुत सारे कलर मिक्स करके और अलग अलग कलर बना लेते हो। इसका मतलब यहाँ एक कलर के अंदर बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं। ये आपने इस टेक्निक से या इस एक्टिविटी से आपने जाना कि एक कलर के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। तो ये टेक्निक सबसे पहले कलर को सेपरेशन के लिए यूज़ किया गया, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहा गया। यानी कि जो क्रोम है, क्रोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कलर होता है। क्रोमा जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पर कलर होता है, यानी कलर सेपरेशन में यूज़ लिया गया, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आप घर पे भी कर सकते हो। आप एक कांच का गिलास लीजिए, फ़िल्टर पेपर लीजिए, इंक है ही आपके पास, फाउंटेन पेन से लो या आप स्केच पेन से लो, आप ड्रॉ करो, उसके ऊपर आप डॉट लगाओ और स्टेबल वाटर होगा उसके अंदर आप डिप करके स्लाइटली छोड़ दो, उसको बिल्कुल भी स्टिर नहीं करना। आप देखोगे तो उससे कलर है वो सेपरेट हो जाएगा, फिर आप देखोगे उसमें बहुत सारे कलर मिक्स होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरी जो एक्टिविटी है हमारी, वो है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए टू मिसिबल लिक्विड। यहाँ हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें टू मिसिबल जो मिक्सचर है उसमें से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, यानी देख नहीं पा रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर जिसको हम कह सकते हैं, यानी बिल्कुल सेम है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स है वो हम सेपरेटली नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब मिसविजिबल है। तो यह हम बात करें, हमने जो मिक्सचर लिया है वो एसीटोन और वाटर का लिया है। आप एक स्टैंड लेंगे,
उसके ऊपर आप ट्राइपॉड रखेंगे, उसके ऊपर आप एक फ्लास्क रखेंगे, फ्लास्क के अंदर आप क्या रखें, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर रखेंगे और यहाँ पर क्लैंप की हेल्प से इसको जॉइन करवा देंगे। फिर आप इसके साइड में एक ट्यूब लेंगे और ट्यूब को यहाँ पर एक फ्लास्क का होगा जिसमें रबर कॉक लगी हुई है। अब फ्लास्क के ऊपर भी रबर कॉक लगा के उसके अंदर आप थर्मामीटर सेट कर देंगे। अब जो यहाँ पर रबर कॉक लगी हुई है उसके ऊपर कंडेंसर लगाया गया है, वाटर कंडेंसर। इसके अंदर क्या है, कोल्ड वाटर है, इसको इधर से इंसर्ट करवाया जाएगा, इधर से आउट करवा दिया जाएगा। अब ये देखते हैं कि किन सब्सटेंसेस को हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो, बहुत कम का मीनिंग यहाँ पर 25 केल्विन की बात कर रहे हैं। वो सब्सटेंस है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो हो, उनको हम सेपरेट किससे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें जो सेपरेशन होगा, यहाँ पर एसीटोन है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए इसको हम सेपरेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपने बर्नर लिया और यहाँ पर जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये हीट होना यानी गर्म होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये सॉल्यूशन गर्म होना स्टार्ट होगा, जो मिक्सचर है उसके अंदर एसीटोन भी है और वाटर भी है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 है, एसीटोन का यहाँ कितना है, 25 है, दोनों में डिफरेंस है। यानी इस प्रोसेस के थ्रू हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर पाएंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो, और एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो हो। जिसकी बात करें एसीटोन की, एसीटोन का 25 है यहाँ पे। तो यहाँ बात करें जैसे ही इनको बर्नर को ऑन करके हीट होना स्टार्ट होगा तो एसीटोन है, एसीटोन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ जो थर्मामीटर है उसमें अपन यहाँ का टेम्परेचर पता कर लेंगे। 25 जैसे आता है हम स्टेबल कर लेंगे। अब 25 होगा टेम्परेचर अंदर का, देन क्या होगा, एसीटोन सेपरेट होगा। तो यहाँ टेम्परेचर में हम नोट कर लेंगे, 25 जैसे आता है उसको स्टेबल कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे 25 टेम्परेचर आता है, एसीटोन है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर ये ट्यूब है, उसके थ्रू जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक वाटर कंडेंसर लगा हुआ है जिसमें कोल्ड वाटर को फ्लो करवाया जाता है। जब कोल्ड वाटर फ्लो होता है, वेपर आती है, वो कूल डाउन होती है, वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर एक हमने बीकर रख रखा है, इसके अंदर इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वाटर से सेपरेट किसको कर लिया, एसीटोन को सेपरेट कर लिया। कैसे किया हमने, डिस्टिलेशन मेथड से किया। अब डिस्टिलेशन मेथड के लिए जो नेसेसरी वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों सब्सटेंसेस के या तीन सब्सटेंसेस उनका डिफरेंट हो और वो भी क्या हो, बहुत लो हो, देन आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो। अब देखते हैं, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर miscible liquid for which the difference in boiling point in less than 25 केल्विन। यहाँ बात करें कि जो सेपरेट कर रहे हैं उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं सब्सटेंसेस, उनमें से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ बात करें तो कितना होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। ठीक है। The separation of component of a mixture containing 2 miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point is called distillation। यहाँ हम 2 सब्सटेंसेज हैं या 3 सब्सटेंसेज हैं जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं, बॉयल करके सेपरेट कर रहे हैं, यानी डिस्टिलेशन मेथड से कर रहे हैं। उसके लिए क्या है, वो जो लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट है और सफिशिएंट है, और सफिशिएंट होने के लिए उसका डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है, यानी डिकम्पोजिशन भी नहीं होता है, और डिकम्पोजिशन हुए भी नहीं हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे। यहाँ पर जो डिस्टिलेशन हो रहा है वो एसीटोन और वाटर का हो रहा है। ऐसे कई एग्जांपल आप कर सकते हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा हो और एक का बॉइलिंग पॉइंट 25 से क्या हो, कम हो, जिससे क्या है कि ये सेपरेट हो सके। डिस्टिलेशन मेथड से यहाँ पर कंडेंसर लगा के उसको वापस से वेपर में कन्वर्ट होगा, उसको ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया जाएगा और वापस एक ही बीकर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि डिस्टिलेशन मेथड से जो मिसिबल मिक्सचर्स हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बट उसके लिए जो नेसेसरी वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो और बहुत ही कम हो।
डिफरेंस भी अच्छा हो, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो। आई होप आपको ये दोनों एक्टिविटी समझ आई होगी और इनको आप कॉपी में नोट डाउन भी करें, रेगुलर इनको देखें भी, और कोई डाउट हो आप कमेंट में छोड़ें ताकि मैं अगली क्लास में इनको क्लियर कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।